अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू सतफ ग़ज़ाली चैनल। लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि मैं हॉस्पिटल गई थी और ख़वार होकर आई थी और मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ था। तो रास्ते में हमारे एरिया में लगता है हफ्ता बाज़ार, तो मैंने सोचा कि कुछ वसूल कर लूँ, क्यों ना हफ्ता बाज़ार चलें। तो हफ्ता बाज़ार में पहुंचती, मैं फ़र्स्ट स्टॉल पे पहुंची और यहाँ पे इतनी ज़बरदस्त किस्म की स्टोरी बुक्स 50-50 रुपीज़ में मिल रही थी और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं बच्चों के लिए सारी ले लूँ, बट मैंने ली नहीं क्योंकि मेरी नंद मेरे साथ थी और वो कहती होती कि ये सब फजूल चीज़ें मत ली। ये ज़बरदस्त सी डायरीज़ 250 रुपीज़ में थी और मैंने यहाँ से जुनैद की राइटिंग बुक ली थी जो कि 3 in 1 है। द नेक्स्ट वी हैव किचन गैजेट्स एंड प्लास्टिक स्टॉल, और यहाँ पे भी चीज़ें बड़ी अच्छी और सस्ते दामों मिल रही होती हैं। कुछ की क्वालिटी अच्छी होती है, कुछ की नहीं होती। और मेरे पास जो किचन में रोटी रखने वाले ये होते हैं ना छाबे, जिनको मेरी आपी चिंगेर भी कहती है, वो मैंने देखे। और ये जो जूते इन्हें 500 में दे रहे थे। इसके ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी है ना वो मुझे बड़ी प्यारी लग रही थी। अगर किसी के पास ब्लैक वेलवेट का प्लेन सूट होना हो तो उसके साथ वो ये वाला जूता पहने तो बहुत प्यारा लगेगा, बट मेरे पास ऐसा सच कोई ड्रेस नहीं था, तो मैं एम ही पहन के चेक करी थी और वो भी मल्टी कलर के सॉक्स पे, तो बहुत ही बुरा लग रहा था। मोस्टली जो चीज़ें मैं यहाँ से परचेज़ करती हूँ, एक ये बर्तन मांजने वाला ऑयल होता है और एक मेरे मसाले होते हैं जो मैं यहाँ से लेती हूँ। उसके अलावा यहाँ पे ये प्लास्टिक के बर्तन शर्तन मिल जाते हैं। बड़ा कोई और देखो, यही कलर की सही है। ये सही है। तो जी यहाँ मैं अपने मसाले वाले अंकल के पास पहुँच गई थी और मैंने जो मसाले लेने थे वो मैंने ले लिए। और मैं आपको जब घर जाके ग्रोसरी सेटिंग करूँगी ना आपको बताऊँगी मैंने कौन कौन से मसाले लिए। कुछ बच्चों के ड्रेसेस और शर्ट्स पसंद आई, वो ली। कहाँ पूरी आई, घुसी भी नहीं, रखो इसको। मेरी नंद साथ और हम लोग कुछ खाना पीना ना लें ऐसे तो हो नहीं सकता, तो यहाँ से हमने समोसे और जलेबियाँ ली थी। हफ्ता बाज़ार आने के बाद मुझे ऐसे लगा कि अब मेरी जो है ना वो घर से जो निकली और जो मैंने रिक्शों के किराए लगाए थे थोड़े से वसूल हो गए, क्योंकि मैंने अच्छी सी शॉपिंग कर ली और बच्चों के खाने पीने के लिए कुछ सामान भी ले लिया। आयज़ा मेरे साथ हॉस्पिटल तो नहीं की थी, बट हफ्ता बाज़ार क्योंकि हमारे घर के पास ही लगता है तो मैंने आयज़ा को पिक कर लिया था घर से, क्योंकि आयज़ा घर में रह के बोर हो जाती है। तो हम लोग यहाँ से फिर पैदल गए थे हफ्ता बाज़ार, और घर का जब रास्ता करीब आ जाए ना तो फिर बच्चे जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये भागती जा रही है और सारा सामान इसने पकड़ा हुआ था। कह रही थी कि घर जाके मैं ही सबको जाके सामान दिखाऊंगी, आपने नहीं दिखाना मामा। तो जी अल्लाह अल्लाह करके इतने घंटों के बाद मैं घर पहुँची हूँ और रामीन काफ़ी सारी उदास हुई हुई थी मम्मा के लिए। तो जी हमने पहले लाड़ियाँ पारियाँ की, उसके बाद हमने कहा कि बाकी काम तो सारे हम बाद में करेंगे। और आयज़ा को एक्साइटमेंट थी कि आयज़ा जल्दी जल्दी जाके सामान दिखा दे, तो आयज़ा जाके सामान दिखाने लग गई। रेड वाली मेरी है और ये ग्रे वाली जो मेरी है और ये वाला उसको भी कुछ ले जाया करो ना। हो एक पेंसिल उसकी भी लानी थी, आधा अपनी फिलहाल उसको दे दो बेटा, किसको? मीनू को। ये सब कुछ है। डॉक्टर भी है, सब कुछ है। मैंने कहा था ना। और जुनैद के लिए भी एक और चीज़ है और बाकी ये रो आपकी है ना, ये वाव। और ये मेरी कितनी अच्छी वाली है। थैंक यू आयज़ा। शॉपिंग की है। ये आयज़ा का पजामा है, ये हम लेकर आए हैं। नेक्स्ट आयज़ा, नेक्स्ट जी हम लेके आए हैं ये शर्ट। ये देखो जी आयज़ा को डोरा नज़र आ गई तो आयज़ा ने कहा जी मैंने डोरा वाली शर्ट ले ली। ये आयज़ा की, ये रुबाब की लाइंस वाली, रामीन की लाइन वाली हमें नहीं मिली तो फिर हम सादी ले आए, ऐसे भी अच्छी लग रही है। और ये जुनैद भाई की कितनी प्यारी शर्ट हमें मिली। ये हमारे तीनों बच्चों की शर्ट्स हो गई। एक हफ्ते से जुनैद ने हमें तंग किया हुआ था जी माशा वाली बुक, ये जुनैद की बुक। ये सऊदिया वाली पेंसिल्स हमें मिली है, HB वाली लाइन वाली 10-10 रुपए की, ये हम लाए हैं। और ये आमू खाला की तरह और सिदरा खाला की तरह आयज़ा ने कहा मैंने ये भी लेनी है। ये मैं डब्बे लाई हूँ 100 रुपीज़ ईच, 150 के कह रहा था। तो ये मेरे पास डोंगे प्लास्टिक के डब्बे ख़त्म हो गए थे, ये लेके आई हूँ मैं। और ये थी मेरी शॉपिंग। बहुत सारे लोग ना जुम्मा बाज़ार, हफ्ता बाज़ार, बुध बाज़ार इनसे शॉपिंग करते और कहते हैं बड़ी अच्छी शॉपिंग होती। तो खैर लास्ट जो मैंने जुम्मा बाज़ार से शॉपिंग की थी उसमें मेरी पैंट्स अच्छी निकली थी, क्योंकि वो 500 की थी इसलिए अच्छी निकली थी। पर जो मैंने रामीन का सूट लिया था ना, पूरा सूट 500 का था, उसका फैब्रिक इतना ख़राब निकला कि पूरे सूट पे बुरा आ गई और उसकी सिलाइयाँ भी निकल गई। तो वो मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आया था। और अब ये देखें जी हफ्ते बाज़ार की शॉपिंग कैसी जाती है। ये वाले बाउल जो है ना ये भी मैंने इस हफ्ते बाज़ार से लिए थे, लेकिन इसके बीच में ना अब क्रैक पड़ गए हैं। बट ये कि ये काफ़ी देर चले और काफ़ी अच्छे थे। ये तो मेरे ख्याल गिरने विरने की वजह से इनमें क्रैक हो गए थे।
तो ये हमारे जो एरिया में हफ्ता बाज़ार लगता है ना, ये काफ़ी अच्छा होता है। इसकी मतलब कुछ गिनी चुनी चीज़ें अच्छी होती हैं। कपड़े शपड़े जो पहनने वाले होते हैं वो तो खैर कोई नहीं ख़ास होते। तो आज बच्चों की ये शर्ट्स और ये ट्राउज़र्स अच्छे निकलते हैं यहाँ के, लेकिन इन ट्राउज़र्स को भी आप जब भी लें तो पहले फिर आपको ना सारी सिलाइयाँ लगवानी पड़ती हैं, तो फिर ये चल जाते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। आज चाय समोसे हमने खा लिए थे। उसके बाद खाला बैठ के यहाँ पे मोबाइल यूज़ कर रही थी और इरम अपना यूज़ कर रही थी। तो और इस दौरान मैंने बच्चों को देखा, कुछ किचन को समेटा, और उसके बाद ये हो गया रात के खाने का टाइम। तो खाने में नान मंगवाए थे दाल के साथ, तो क्योंकि इरम को मूंग मसूर की दाल ज़्यादा पसंद नहीं, तो उसने कहा नान होंगे तो फिर मैं खाऊंगी। बस यहाँ पे खाना खाया। मुझे तो अभी इतनी ज़्यादा भूख लगी नहीं थी और मैंने यहाँ पर सुकून से बैठ के पानी पिया, क्योंकि मैं बाहर से आई थी, उसके बाद कामों में लगी थी। तो अब जाके फुर्सत मिली थी मुझे पानी पीने की। जाओगी आयजा पे जाओगी, फूफो पे जाओगी, मामा पे, डैडा पे डैडा पे जाओगी, रुबा पे जाओगी, रूबी पे जाओगी। रामीन किस पे जाएगी? रामीन वो मामा पूछ रही है कुछ। रामीन वो मामा बोल रही आपने फूफो पे जाना है? फूफो पे जाना है कि मोनी खाला पे? मोनी खाला पे जाना है? मोनी खाला पे नहीं जाना? नहीं जाना। आयशा खाला पे जाना? आयशा खाला पे जाना है? और सिदरा खाला पे जाना है? और लैबा खाला पे? और मामा पे जाना है? मामा पे नहीं अच्छे बंदों पे ना जाएंगे। आयजा पे जाना है? रामीन नानी पे जैसी बनना है और दादी जैसी बनना है? दादी जैसी नहीं, दादी जैसी नहीं बनना, दादी जैसी नहीं बनना। रामीन को बुलवाने और बुलवाने की बड़ी कोशिश की थी, पर रामीन ने ना कोई बात नहीं करती है। ये माशाल्लाह से 1.5 साल की हो गई है और ये ज़्यादा नहीं बोलती है। तो खैर यहाँ पे खाना खाने के बाद चाय, और अब खाला और इरम जा रहे थे अपने घर को, और मैं देख रही थी अपने किचन को कि मेरे किचन की क्या कुल कायनात है और उसको मैंने कैसे समेटना है और कब समेटना है। तो खैर मैंने इरम को कहा कि जाते जाते मेरा भला करते जाओ, मुझे पेटी में से रज़ाई निकालनी है, तो साथ ज़ाहिर है कोई पकड़ेगा तो मैं निकालूंगी, क्योंकि मेरा उंगला ख़राब है। अब्बू जी ना मजाक किया करते थे, कोई पाकिस्तानी ड्रामा था उसमें ये डायलॉग होता था कि उसकी उंगली पे चोट लग जाती है तो उसमें उसको उंगला कहा जाता है। ये हमारा असिस्टेंट जा रहा है। इरम ने जिस ज़ोर से पेटी बंद की थी ना, इरम को खाला से भी डांट पड़ी थी और हंस के ये पागल होए जा रही थी। क्योंकि मेरा जो साउंड निकला था ना उस पर इसको बहुत ज़्यादा हंसी निकल रही थी। तो खैर बस ये लोग फिर अब अपने घर की तरफ जा रहे थे, और इसके बाद रामीन और आयज़ा दोनों जो हैं जी अपनी दादी और फूफो को छोड़ने जा रहे हैं। और मैं इनको यूँ मजाक करी थी कि इस तरह आप लोग छोड़ने जा रहे थे, वो बहुत दूर से आई हैं या बहुत दूर जा रही हैं, जबकि नेक्स्ट मॉर्निंग उन्होंने फिर पहुंच जाना है यहाँ पे, क्योंकि सुबह संडे है। अब सुबह तो हॉस्पिटल्स बंद होंगे, तो लेट्स सी कि कब मेरा नंबर आएगा और कब मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी। तो इस वक्त ये लोग चले गए थे अपने घर और बच्चे यहाँ पर नाइट ड्रेसेस निकाल रहे थे अपने। और मैंने अल्लाह का शुक्र है कि बच्चों को इस काबिल बनाया हुआ कि अपने कपड़े शपड़े ये ख़ुद निकाल लेते हैं। पहले बड़ी बेदर्दी से कपड़े निकालते थे, सारी अलमारी उलट पुलट जाती थी, लेकिन अब इनको पता है कि मामा से डांट भी पड़ जाती है और कभी कभी ये लोग खुद भी कपड़े अपने सॉर्ट करती हैं ना, तो अब इनको पता होता है कि कपड़े ध्यान से निकालने हैं। तो आयज़ा ने अपने निकाले और रुबाब ने अपने निकाल लिए थे, और रामीन जो है ना रुबाब को धक्के दे दी कि पीछे हट, जो मैं अपने कपड़े निकाल लूँ। तो मैंने रामीन से कहा कि बेटा आप भी अपना शौक़ पूरा कर लो। और वैसे भी रामीन की हॉबी कि जैसी अलमारी खुलती जाए रामीन कहती कि मैं अपने कपड़े निकाल लूँ जल्दी से, अपने क्या सबके निकाल लूँ। तो यहाँ जी रामीन ने अपना ड्रेस सेलेक्ट किया है। तो आपके बच्चे छोटे होना तो बच्चों को ट्रेन करना चाहिए कि किस किस तरह कपड़े निकालने हैं, क्या करना है, क्योंकि कभी कभी इंसान को कोई ऐसी मजबूरी बन जाती है कि हम हर काम नहीं बच्चों को करके दे सकते। तो बच्चों को सिखा देना चाहिए कि कैसे कैसे और क्या क्या करना है। तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरी आयज़ा इस काबिल हो चुकी है कि छोटे मोटे काम कर लेती है और काफ़ी मेरी हेल्प करती है। और आयज़ा शुरू से मेरे साथ हर काम में इन्वॉल्व रहती है और मैं बच्चों को रोकती नहीं। अगर मैं कपड़े फोल्डिंग कर रही हूँ और बच्चे कह रहे हैं कि हमने करना है, तो मैं कहती हूँ कि हाँ ठीक है कर लो। और जब भी छोटी होती थी ना, जब भी ये कोई काम करने लगती थी, उसकी दादी क्या करती थी, बेटा आपकी भी पढ़ने की उम्र है, अभी आपने ये काम नहीं करना। तो मैं कहती थी ऐसे मत कहा करें,
कि बच्चों को हैबिचुअल हो जाने दिया करें काम करने का। और अब यहाँ पे मेरी बेटी मेरी डॉक्टर बनी हुई है। ये मेरे फ़िलहाल बैंडेज मैंने मंगवाई थी इनके पापा से कि मुझे बैंडेज ला दो सैनिप्लास्ट, ताकि मैं ये लगा लूँ, क्योंकि पानी शानी में हाथ जा रहा है और वैसे भी ज़रा सी भी कोई चीज़ लगती है ना तो फिर ब्लड आने लग जाता है।